Good afternoon, everybody. Welcome to Adda 24/7's official YouTube channel. मेरा नाम है उदिशा मिश्रा. Please, first of all, subscribe to the channel and also don't forget to like the video right away. Now, guys, if you have not subscribed, once again, please subscribe. Today, we're going to discuss a very, very important topic of spoken English, something which has been a major concern for a lot of students out there. Now, I'm going to talk about how to introduce yourself, but not particularly how you do that in an interview kind of a scenario, but जनरल इंट्रोडक्शन. जनरली अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. इसके साथ में आप लोगों को याद दिला दूं कि आई थिंक अभी तक 12 क्लासेस हो चुकी हैं स्पोकन इंग्लिश की. दिस इज द 13th लेक्चर. 15 लेक्चर्स प्रॉमिस किए गए थे आपको यूट्यूब पर. वो लेक्चर्स पूरे करने के बाद यूट्यूब पर क्लासेस बंद हो जाएंगी. इन केस यू वांट टू join the paid batch, do visit adda247.com today because 15th lecture के बाद ये free YouTube classes आपकी खत्म हो जानी है. ठीक है, so make sure you enroll yourself in the paid batch. Now let's go ahead and understand कि introduce करते वक्त हमें कैसे बोलना होता है. But before that, let me quickly exchange some greetings with students. Minnie, Anshika, Anamika, Dolly, Disha, Jasi, Priyanka and okay, Priya Khandelwal, Vijay Thakur, Anamika, Rajesh Chatla, Vibha Gupta, Pinky Kumari, Rupam Chatterjee, everybody welcome to the session. Paid course लेने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा adda247.com या फिर आपको ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी. उस पर जाकर के ऑनलाइन लाइव क्लासेस में जाना होगा. वहाँ पर आपको थंबनेल ढूंढना होगा मेरा, जो कि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, और फिर आपको कोड अप्लाई करना होगा Y169. इससे मिलेगा आपको 72% का डिस्काउंट और एक्सटेंडेड वैलिडिटी, 2 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी. ठीक है, तो यहां पर ये तो बात हो गई आपके पेड बैच की. आगे बढ़ते हैं आज के पहले सेंटेंस के साथ कि जब आप इनफॉर्मली या फिर कैजुअल सिनेरियो में, सीन में खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैसे करते हैं. ठीक है, आप बोल सकते हैं हेलो आई एम ब्रैड. जिसका नाम ब्रैड होगा वो बोलेगा, ऑफ कोर्स आप नहीं बोलेंगे. सो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ हमारे साथ अपूर्व है, सो हेलो आई एम अपूर्व. तो क्या हो जाएगा इससे, आप बता रहे हैं मेरा नाम अपूर्व है. इसी बात को और कितने तरीकों से आप कह सकते हैं. हेलो माय नेम इज ब्रैड पिट. हेलो माय नेम इज अपूर्व अवस्थी. सो सेम बात को इंट्रोड्यूस करने के अलग अलग तरीके, सेम बात को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके. आपने पहले बोला हेलो आई एम ब्रैड, हेलो आई एम उदिशा, हेलो माय नेम इज उदिशा मिश्रा, हेलो माय नेम इज ब्रैड पिट. इस तरह से आप अपने नाम को दोनों तरीकों से बता सकते हैं. नेक्स्ट, यू कैन कॉल मी बबलू. इमेजिन ब्रैड पिट का निकनेम इज बबलू. सो जब आपका कोई घर का नाम है और इनफॉर्मल सिनेरियो में जब आप किसी नए दोस्त से मिलते हैं या फिर किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जिसको आप बताना चाहते हैं कि हाँ तुम निकनेम भी बोल सकते हो. और बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपके कोई, जैसे मेरा ऑफिशियल नेम उदिशा है और मेरा निकनेम जो है वो दूसरा है, तो अगर मुझे कोई घर में बुलाता है उदिशा के नाम से तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड होता है. जैसे समटाइम्स माय फादर कॉल्स मी उदिशा, सो आई गेट अ लिटिल ऑकवर्ड कि उदिशा क्यों बुला रहे हैं. तो आई टेल हिम कि आप मुझे निकनेम लेके बुलाइए. तो वो कंफर्ट लेवल के ऊपर डिपेंड करता है. सो आप ब्रैड पिट को बबलू ना बुलाएं, वैसे तो अच्छा नहीं लगेगा, बट जस्ट सेइंग. ठीक है, पीपल कॉल मी बबलू, ये भी एक कूल बनने का तरीका होता है. जेम्स बॉन्ड, सो यू कैन कॉल मी बबलू, यू कैन कॉल मी जेम्स, और पीपल कॉल मी बॉन्ड. इस तरह से आप अपना नाम बता सकते हैं, निकनेम लोगों को बता सकते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. आई एम फ्रॉम लखनऊ इंडिया. मैं कहाँ से हूँ, लखनऊ इंडिया. इंडिया कंट्री का नाम भी बता दिया, अपनी सिटी का नाम भी बता दिया. अब अगर इसी चीज को आप तोड़ के बताना चाहते हैं 2 सेंटेंसेस में वैसे तो इट इज एब्सोल्युटली गुड टू गो, यू कैन से आई एम फ्रॉम लखनऊ इंडिया, तो थोड़ा ब्रेक लेके बताएगा कि हम लखनऊ से हैं इंडिया में. इंडिया में एक जगह है लखनऊ, वो अंडरस्टूड होता है. इसी को आप अलग अलग सेंटेंसेस में कह सकते हैं. आई एम फ्रॉम इंडिया, यानी कि मेरा देश कौन सा है, इंडिया है. ठीक है बेटा, आई बिकम लेट नहीं होता है, आई एम लेट, आई वॉज लेट, एटसेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. माई होम टाउन इज लखनऊ. सो आई एम फ्रॉम इंडिया, माई होम टाउन इज लखनऊ. देश मेरा भारत है, रहने वाला मैं लखनऊ का हूं. आगे देखते हैं, आप कह सकते हैं आई एम ओरिजिनली फ्रॉम लखनऊ. अब जैसे
आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ, मतलब मैं पैदाइश मेरी लखनऊ की है, बट मैंने बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ाई लिखाई या ऑफिस के चक्कर में दिल्ली में गुजारा है। तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम लखनऊ, ठीक है, मतलब हैं कहाँ से, लखनऊ से हैं, लेकिन बट आई हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ माई लाइफ इन दिल्ली, माई लाइफ, सो आई हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ माई लाइफ इन दिल्ली, मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय दिल्ली में निकाला है या बिताया है। सो आई एम ओरिजिनली फ्रॉम लखनऊ बट आई हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ माई लाइफ इन दिल्ली। सो आई एम ओरिजिनली फ्रॉम बिहार बट आई हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ माई लाइफ इन न्यूयॉर्क। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कि पैदाइश, जन्मभूमि या जन्म हमारा वहां पर हुआ था, बट आगे की जिंदगी ज्यादातर करके हमने यहाँ पर बिताई है। ठीक है, इज दिस मच क्लियर गाइज? एंड हैव यू बीन यूजिंग दिस सेंटेंसेस दैट आई हैव बीन टीचिंग यू? क्या आप इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं? आई एम फ्रॉम ओडिशा, ओके, दैट्स वेरी नाइस। आई एम बेसिकली फ्रॉम, बेसिकली इज वन वर्ड दैट यू शुड कंप्लीटली अवॉइड, बेसिकली इज वेरी बेसिक, सो इसलिए भी हाजीपुर, ओके, दैट्स नाइस। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास और कौन सा सेंटेंस है। आई एम ओवर 22। अब देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, अपना नाम बताया, अपना निकनेम बताया, फिर आपने बताया आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं। सो आई एम ओरिजिनली फ्रॉम लखनऊ बट आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई लाइफ इन दिल्ली एंड आई एम स्टिल हियर। तो आई हैव स्पेंट यानी कि अभी भी हम यहीं पर हैं। हैव स्पेंट कर दिया आपने तो इसका मतलब ही हो गया कि पहले भी यहीं थे और अभी भी यहीं पर हैं। नाउ ये बताने के बाद अब आपकी एज की बात करने की बारी आती है। सो यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर एज। सो समटाइम्स पीपल आर नॉट कंफर्टेबल इन टेलिंग कि एग्जैक्टली मेरी क्या उम्र है, या फिर ऐसा नहीं है कि अब जैसे आपका बर्थडे 2 जुलाई होता है और आप 30 साल के पूरे हो रहे हैं तो इसका मतलब आप उसी दिन सबसे मिल रहे हैं। यार आप आगे पीछे भी तो कभी मिल सकते हो ना। तो आप बोल सकते हो आई एम ओवर 22, यानी कि मैं 22 साल से थोड़ी सी ज्यादा हूँ, थोड़ा ऊपर है, बट आई एम ओवर 22, 22 से आगे निकल चुके हैं। This is not my age, but just giving you an example. आप लोगों के लिए ये हो सकता है, ठीक है। So I am over 22. Next देखते हैं यहाँ पर I am nearly 30, जैसे मेरे टाइप का जो भी कोई होगा, I am nearly 30, अगर वो 30 साल के होने वाले हैं, 29वां उनका चल रहा है, ऑलमोस्ट 30th उनका ईयर चल रहा है, तो वो बोलेंगे I am nearly 30। और अगर इसी चीज को आपको बताना है कि मैं 30 साल से ज्यादा का हूं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम ओवर 30, यानी कि मैं 30 साल से ज्यादा का हूं या ज्यादा की हूं। सो आई एम नियरली 30, यानी मैं 30 ईयर्स की होने वाली हूं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आई एम अराउंड योर एज। तो अगर आपको किसी को देख के लग रहा है कि हम उम्र है या सेम टाइप की एज है आप लोगों की, तो आप बोल सकते हैं अराउंड योर एज। सो if somebody you're meeting, that person is also 22, 23 and you are also 22, 23, so you can say I'm around your age, मतलब आपके जैसी ही मेरी उम्र है, आपके बराबर मेरी उम्र है। स्वर्णा श्रीवास्तव, आई एम गोइंग टू बी 30 दिस 2 जुलाई, 30 साल की हो जाऊंगी मैं ये 2 जुलाई को, ठीक है। आई एम ओवर 26, आई एम ओवर 10। अपूर्व अवस्थी, आप 10 साल के पूरे हो गए बेटा, बहुत खुशी की बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए, आई एम नियरली 22, दैट इज नाइस। आदित्य गौड़, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम इन माई अर्ली 20s। अब अगर जैसे कोई 21 साल का है, 22 साल का है, 23 साल का है, तो वो अर्ली 20s बोल सकता है, यानी कि शुरुआती साल हैं आपके 20s के, ठीक है। दैट इज फाइन सूरज, रिलैक्स। हाँ जी दीपाली, आप बिल्कुल सीख सकती हैं इंग्लिश बोलना सीखना, बट आई एम नियरली 99, वेरी गुड। वेदांत मोहिकर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम नियरली 25। चलिए, सब लोग की उम्र यहाँ पे काफी क्लियर हो गई। एक मुझे नहीं लगता कि मुझे छोड़ के किसी ने अपनी सच्ची उम्र बताई है यहाँ पर। ऋतिक गुप्ता का भी सही लग रहा है, ठीक है। एनीवे, वील मूव ऑन। आई एम इन माई अर्ली 20s, यानी कि 21, 22, 23, 24 को भी अर्ली कर लेते हैं क्योंकि 25 मिडिल हो जाएगा फिर, और फिर उसके बाद वाले लेट हो जाएंगे। सो अगर कोई 26 है, 27, 28, 29 तक है, तो आई एम इन माई लेट 20s। इसी बात को अगर आप बियॉन्ड 25 हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम इन माई लेट 20s, और वैसे भी बियॉन्ड 25 नहीं, अराउंड 28, 29 से आप लेट 20s बोलते हैं। 21, 22 को आप अर्ली 20s बोलते हैं, ठीक है।
ओके जी संगीता, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट एज. नेक्स्ट यू टॉक अबाउट योर फैमिली, कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन है. तो जो उसका बेसिक तरीका होता है वो कैसे. देयर आर 4 पीपल इन माई फैमिली. दे आर माई ब्रदर, माई मॉम एंड डैड, एंड देयर इज वन मोर, माई डॉग. You must always mention. So there are 5 people, not really people, there are 5 members in my family. ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्योंकि हमने एक एनिमल को इंक्लूड किया है तो हम मेंबर्स कर देते हैं यहाँ पर. ठीक, तो अगर आप सिर्फ इंसानों की बात करें तो पीपल रखें. अगर आपने जानवरों को भी इंक्लूड किया, बिकॉज फैमिली कैन बी एनी थिंग, एंड आई थिंक द स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली टू होल्ड टुगेदर इज दैट ऑफ एनिमल्स. सो देर आर 4 members, 5 members, of course, officially 5 members in my family. They are my brother, my mom and dad and Fido. Fido is my dog. So इस तरह से आप अपने animals को भी include कर सकते हैं. Otherwise, normally there are 4 people, 6 people, 10 people. अगर मैं अपनी joint family की बात करूँ तो there are 1000 people in my family. इस तरह से आप बता सकते हैं. They are लगाना ना भूलें. वो हैं मेरा भाई, मेरी mom और मेरे dad. So इस तरह से आप बताते हैं अपनी family के बारे में. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर. देर आर 4 of us in my family. अगर हम काउंट करें कि हमें मिलाकर हमारे परिवार में 4 लोग हैं. सो देर आर 4 of us in my family. ये हो जाएगा. ओके, दैट्स वेरी नाइस. जिन लोगों को ये क्लास के बारे में नहीं मालूम था वो प्लीज जाकर के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लें, बिकॉज दिस इज द 13th लेक्चर. सिर्फ 15 क्लासेस यूट्यूब पर फ्री होनी है. देर आर okay, all are humans. That was funny, Gargi. When you say there are 12 members in my family, all are humans, that was actually funny. But when you're saying members, ओके, तनुज के डॉग का नाम है स्कॉच. दैट्स रियली नाइस. चलिए आगे देखते हैं. ये फैमिली के बारे में बात होगी. देर आर 4 of us in my family, यानी कि हम 4 जने हैं. देन यू कैन से दे आर सो एक्सेप्ट फॉर मी आई हैव अ ब्रदर, दस मॉम, दस डैड. ठीक है, सो मेरे अलावा मेरा भाई है, मेरी मॉम है और मेरे डैड हैं. इस तरह से आप बात करते हैं. अच्छा, कई बार होता है कि नहीं है भाई बहन, आप अकेले बच्चे होते हैं. सो हाउ विल यू से दैट. I am the only child. I am the only child. अब child हैं आप तो ऑफकोर्स मॉम डैड हैं, तो क्लियर हो जाता है कि 3 जने हो गए आपकी फैमिली में. सो व्हेन यू आर दी ओनली चाइल्ड, आप अकेले हैं, सो उसके अलावा मॉम है और उसके अलावा डैड है. सो इस तरह से आपने फैमिली के बारे में बता दिया. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर गाइज, आप अपनी प्रोफेशन के बारे में कैसे बात करेंगे. So Priya Khandelwal is married. Very nice. Prerna's dog's name is Caesar. That's really nice. Okay, I think on my Telegram group today, I'm going to ask for all the dog pictures today. I'm the only adult, तो वैसे भी नहीं लिखना है. I'm the only adult, तो मतलब सब आपसे छोटे हैं आपके घर में. And look at that username. Okay. Anyway, we'll move on and we see प्रोफेशन के बारे में बात करने. तो मैंने अपना एग्जाम्पल लिया. आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश कोच, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच. इस तरह से आप बता सकते हैं अपनी. लेकिन जो लोग कहते हैं आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम फलाना, आई एम ढिमाका, नो, यू आर नॉट आई एम. यू आर आई एम and I am a doctor, but I am an engineer. So please याद रखें, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, आप एक इंजीनियर हो सकते हैं, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं और आप एक टीचर हो सकते हैं, पर आप पूरी की पूरी कैटेगरी नहीं हो सकते हैं. When you say I am उदिशा, you are assuming कि उदिशा नाम की सिर्फ एक बंदी है और वो मैं हूँ. अगर आप कहते हैं I am डॉक्टर, तो इसका मतलब होता है कि आप अज्यूम करें कि दुनिया में एक ही डॉक्टर है और वो आप हैं. आई एम डॉक्टर, मतलब इस तरह का कोई और एग्जिस्ट नहीं करता. नो, यू कैन नॉट से दिस, राइट. सो मेक श्योर यू यूज द आर्टिकल. अगर वॉवल साउंड है तो एंड लगाएंगे और अगर कॉन्सोनेंट है तो अ लगाएंगे. ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया है. इसी चीज को दूसरी तरह से कैसे, आई वर्क एज एन इंग्लिश फैकल्टी, आई वर्क एज अ डॉक्टर, आई वर्क एज अ मैजिशियन, आई वर्क एज अ बिलीवर, आई वर्क एज अ
आई वर्क एज अ, अरे कैसे वर्क करते हैं लोग, क्या वर्क करते हैं लोग, आई वर्क एज अ पुलिस ऑफिसर, आई वर्क एज अ बैंक मैनेजर, आई वर्क एज मल्टीपल थिंग्स. ओके, सो ये हो जाएगा आपके प्रोफेशन को बताने का दूसरा तरीका. थर्ड देखते हैं, आई जस्ट स्टार्टेड एज एन इंग्लिश फैकल्टी. जब आपने अपना करियर शुरू किया होता है, अभी अभी नौकरी लगी, सो आई जस्ट स्टार्टेड एज अ बैंक पीओ. तो आप लोग बता सकते हैं बाद में, आई जस्ट स्टार्टेड एज अ बैंक पीओ, आई जस्ट स्टार्टेड एज एन इंग्लिश फैकल्टी, मतलब अभी अभी हमने शुरुआत करी है. नेक्स्ट, आई हैव बीन वर्किंग एज अ डॉक्टर फॉर 8 years. आई हैव बीन वर्किंग एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर फॉर 8 years. यानी कि मैं पिछले 8 सालों से एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम कर रहा हूँ. सो आई हैव बीन वर्किंग एज, एन लगाएंगे अगर आप वॉवल यूज करते हैं और अ लगाएंगे अगर आप कॉन्सोनेंट यूज करते हैं. ठीक है, all right, we'll move on and see the next one. I earn my living as a teacher. Okay, this is me, Dr. Mahesh Babu. Okay, all right. I earn my living as a teacher. यानी कि मेरे इनकम का सोर्स क्या है, that I work as a teacher. तो I earn my living as a teacher. मैं अपने लिए इनकम कहाँ से लाती हूँ, एक टीचर के तौर पर काम करके. ठीक है, Justy, don't entertain such people. Moving on, I am self-employed. When you're doing a business, when you're a freelancer, when you are a blogger, vlogger, whosoever, when you are working on your own, आप कह सकते हैं I am self-employed, मतलब कि मैंने खुद को काम दिया हुआ है. So I am self-employed. ठीक है, आई एम बिटवीन जॉब्स, यानी कि मैं एक नौकरी छोड़ चुकी हूँ और दूसरी ढूंढ रही हूँ. सो देर इज ऑलवेज अ गैप. यूजुअली तो नहीं होता है, व्हेन यू गेट अनदर गुड ऑफर तभी आप ये वाली छोड़ते हैं. बट इन केस मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आपने पिछली नौकरी छोड़ी है और फिर आप दूसरी वाली ढूंढ रहे हैं अभी, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम बिटवीन जॉब्स, यानी कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ. ये सारी चीज़ें हो जाती हैं बताने के तरीके. अच्छा, एक और भी होता है कि मेरे पास अभी कोई काम नहीं है. सो एक आप कह सकते हैं, फेसबुक पे मैंने देखा था, somebody had written wasting my father's money या समथिंग, मतलब इसका गंदा इंग्लिश में लिखा था, burning my father's money, कुछ ऐसा करके. तो ये सब मत लिखा करें, ये कूल नहीं है, ये वॉनबी है. और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करते हैं. वो कभी भी इस चीज़ पर घमंड नहीं दिखाते कि वो अपने पिताजी के पैसों को आग लगा रहे हैं. सो प्लीज़, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बी कूल, try to be educated. And education is awareness of being a good person, having a substantial personality, having weight in your personality. Do not run after coolness or swag, etc. Rather, please educate yourself, learn how to present yourself, learn how to talk about yourself. ठीक है, और ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं आपके पेड स्पोकन इंग्लिश बैच में. इसके लिए आपको विजिट करना होगा adda247.com या फिर आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं adda247 की. फिर आपको जाना होगा ऑनलाइन लाइव क्लासेस में और वहाँ जा कर के आपको ये थंबनेल ढूंढना होगा. ये फोटो आप जो देख रहे हैं इस पर आपको कोड लगाना होगा Y169 का. इसके बाद आपको ये बैच मिल जाएगा. बैच मिलेगा आपको, ये 1 month की क्लासेस होंगी, 1 hour मंडे टू फ्राइडे 1 PM to 2 PM डेली विद मी. क्लास शुरू होने वाली है आपकी 1 जुलाई से. सो 1 जुलाई से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ इसमें आपको 5 months की वैलिडिटी मिल रही है. सो आप पढ़ाई कर सकते हैं, फिर आप इसको रिविजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो भूलिएगा मत, आज ही विजिट करिएगा adda247.com, परचेज करिएगा ये बैच, कोड अप्लाई कर दीजिएगा Y169. ये आज 3rd लास्ट लेक्चर है. अब 2 और क्लासेस बची हैं आपके फ्री यूट्यूब लेक्चर्स की. पूरी प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं. अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, एक सब्सटैंशियल पर्सनालिटी डेवलप करिए. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लिंक को शेयर कर दीजिएगा. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. बाय बाय गाइस, आई विल सी यू टुमारो. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.